तो वोडाफोन आइडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से एजीआर ड्यू की रीकैलकुलेटिंग की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उसकी सुनवाई आज यानी कि 26 सितंबर को एक बार फिर से टल चुकी है। इससे पहले 19 सितंबर को ये सुनवाई होनी थी, तब भी ये सुनवाई टल गई थी और अब 26 सितंबर को एक बार फिर से ये सुनवाई टलती हुई नज़र आई है। लेकिन इसका जो क्या इम्पैक्ट है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सुनवाई है वो बार बार टलने के पीछे वजह क्या है, क्या पेच फंसा हुआ है, सरकार क्या चाहती है, कंपनी वोडाफोन आइडिया क्या चाहती है और कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है। ये सब जानने के लिए, सब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। तो प्रवीण सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो बार बार सुनवाई टल रही है वोडाफोन आइडिया की, पहले तो ये पिटीशन क्या थी और दूसरा जो बार बार सुनवाई टल रही है इसके पीछे क्या रीज़न आपको नज़र आ रहा है सर? हाँ, शुक्रिया सिमरनजीत। देखिए, आज सुनवाई दरअसल हुई लेकिन इस मामले को आगे के लिए डेफर कर दिया गया। यही बात हुई थी आपकी 19 सितंबर को जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस BR गवई जो चीफ जस्टिस है उनकी अगुवाई वाली बेंच इस पूरे मामले की, वोडाफोन आइडिया के मामले की सुनवाई कर रही है जी। और इसी वजह से आज जो सुनवाई आगे टली है, डेफर किया गया है डेट को, उसकी वजह से ही आज वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जो हम देख रहे हैं एक बड़ी गिरावट सिमरन। फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो 12 बजे के आसपास जो वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं उसमें 6% के आसपास की गिरावट इस वक्त देखी जा रही है और खबर का पूरी तरीके से असर हम कह सकते हैं कि जो एक खबर सामने आई है। बिल्कुल। देखिए, हुआ ये है कि वोडाफोन आइडिया एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गई है जी। इस पिटीशन में वोडाफोन आइडिया ने ये कहा है कि जो एजीआर ड्यूज का एक नया मसला निकल के आया है, जो DOT ने एक जो डिमांड जारी की है 5600 करोड़ रुपए के आसपास की डिमांड है, 2017-18 के आसपास का जो एजीआर का बकाया है उसका नई डिमांड एक आई है। ठीक है। कंपनी का ये कहना है कि साहब आप अचानक से कभी भी उठते हैं और कोई भी डिमांड उठा के हमारे सामने रख देते हैं कि ये एजीआर का बकाया अब आप चुकाइए। तो इसको लेके, इसको क्वैश कराने के लिए, इसको खारिज कराने के लिए इस डिमांड को वोडाफोन आइडिया पहुंची सुप्रीम कोर्ट और फिर वहां पे अब ये 2 चरणों में इस चीज की सुनवाई हुई है। 19 सितंबर को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो वहां पे केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। और तुषार मेहता ने उस सुनवाई में ये कहा था कि देखिए, चूंकि सरकार इस मामले में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, 49% स्टेक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसकी वजह से साथ में ही लाखों करोड़ों जो कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए किसी ना किसी सॉल्यूशन को हमको लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, इस पे सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। आज ये माना जा रहा था कि जब आज सुनवाई होगी तो सरकार इस पूरे मसले पर अपना कोई एक पक्ष रखेगी कि क्या वोडाफोन आइडिया को किस तरह की राहत दी जा सकती है, सरकार राहत देगी या नहीं देगी। तो ये, और एक और चीज है, एजीआर बकाया का एक मसला सुप्रीम कोर्ट पहले भी गया था वोडाफोन आइडिया की तरफ से, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी वाला जो पोर्शन था, ब्याज था उसमें, पेनल्टी थी उसमें, इन पे जो और पेनल्टी पे ब्याज था, इसको माफ करने की मांग की गई थी। उस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हमको इस पूरे मामले में आपत्ति कोई नहीं है जी। आज अभी जब 19 तारीख की सुनवाई हुई थी तो उसमें केंद्र की तरफ से यह कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया अगर इसको क्वैश कराने की मांग करती है तो हमारी तरफ से इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार इस पूरे मामले का एक सॉल्यूशन लेकर आना चाहती है जी। तो आज जब वो सुनवाई अब टली है, अगले उसके लिए अक्टूबर के लिए टल गई है, तो अब संभवतः इन्वेस्टर्स को और पूरी तरह से एक तरह से कहें कि कंपनी को इस बात का झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर सरकार इस मामले में किसी तरह का डिसीजन लेने में पीछे क्यों हट रही है। जी। तो सर, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया की हम फाइनेंशियल सिचुएशन अगर कंपनी की देखें, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनी पर कर्ज है और कंपनी की तरफ से, खुद की तरफ से ये कहा गया था कि अगर सरकार आगे आके मदद नहीं करती
तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद उसको सरवाइव करना भी मुश्किल है, हो सकता है कि कंपनी को बंद भी करना पड़े। तो एक बड़ी बात जो कही गई थी, तो इसका जो लोगों का हित जुड़ा हुआ है, जिनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, उनका फिर ऐसे में सर क्या होगा अगर कंपनी बंद हो जाती है तो? नहीं, देखिए, कंपनी को सरकार बंद होने नहीं देगी जहां तक आसार है इस बात के। उसकी वजह दो है। एक तो कंज्यूमर्स हैं जी, करीब 20 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के अभी भी, पहली बात। दूसरी बात, सरकार का 50% के आसपास का स्टेक है, 49% का स्टेक है। इसी साल फरवरी में सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए की जो एक देनदारी थी उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया और फिर वो पूरा हिस्सा 49% पे पहुंच गया। अब सरकार के सामने मसला ये है कि मान लीजिए सरकार कंपनी को बंद होने देती है, जैसा कंपनी कह रही है कि साहब अगर आप राहत नहीं देंगे तो मौजूदा फिस्कल के बाहर जाकर हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब सरकार अगर बंद करने देती है, कंपनी को होने देती है, तो सरकार की जो 49% स्टेक है, जो 36,950 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे है। बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो ड्यूज है इस तरह के, जो कि पेनल्टी और इंटरेस्ट के हैं, वो डूबे। स्पेक्ट्रम ड्यूज जो एजीआर का जो दूसरा बकाया है लगभग 80-82 हजार करोड़ रुपए, वो डूबा। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो ओवरऑल देनदारी यानी बैंकों का जो कर्ज है लाख करोड़ रुपए से आसपास, वो पैसा डूबेगा। तो इतनी बड़ी जो एक उसके जो रिपल इफेक्ट होंगे सिमरनजीत, उसको सरकार झेलने की उसमें है नहीं। ठीक है। और इस वजह से सरकार के सामने कई सारे ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस ये है कि सरकार एजीआर की, जैसे अगले साल से वोडाफोन आइडिया को हर साल 18,000 करोड़ रुपए का की किस्त सालाना देनी है। कंपनी कह रही कि साहब हम ये दे नहीं पाएंगे, तो हो सकता है सरकार जो 18,000 करोड़ रुपए की किस्त है उसको 5-6 हजार करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दे। इस पूरे बकाया को चुकाने के लिए 20 साल का वक्त देने की बात आई। बात यह भी आई कि 50 साल से 100 साल तक का सरकार वक्त दे सकती है कि साहब आप धीरे धीरे चुकाते रहिए। तीसरी चीज है जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन है, उसमें अभी जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट से जो गणना हो रही है, उसको सरकार सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। यही अगर चीज की गई तो ऐसे मान के चलिए कि जो वोडाफोन आइडिया पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन जो 45,000 करोड़ से ऊपर है, वो घट के 17-18 हजार करोड़ रुपए पे आ जाएगा। तो सरकार की टेबल पे दरअसल मल्टीपल ऑप्शंस हैं जी, लेकिन सरकार पिछले आप समझिए कि लगभग पूरे 1-1.5 साल से कंफ्यूजन की भी स्थिति में है। कभी सरकार की तरफ से ये आता है कि साहब हम अब इसके आगे कोई वो नहीं करेंगे, रियायत नहीं देंगे। जब 36,950 करोड़ रुपए की रियायत दी सरकार ने, उसके बाद बार बार सरकार की तरफ से ये बयान आए कि अब इसके आगे कुछ नहीं देंगे, लेकिन कंपनी की हालत इतनी खस्ता है कि सरकार को अंततः यहाँ पे स्टेप उठाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे आपने सरकार के ऑप्शन बताया कि सरकार के पास ऑप्शंस भी है, जैसे ईएमआई की हम बात कर लें कि अगले साल से 18,000 करोड़ सालाना देने हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसको लंबा उसका टेन्योर बढ़ा दिया जाए और उसको 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास सरकार ले आए। लेकिन दूसरी तरफ एक और ऑप्शन की चर्चा हो रही थी कि सरकार इसमें अपना स्टेक और ज़्यादा बढ़ाकर इसको, जैसे बीएसएनएल है उसी तरीके से सरकारी कंपनी भी कर सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसको सरकार पॉसिबल तो बिल्कुल है। सरकार अपना पूरी अंडरटेकिंग बना सकती है अगर चाहे। जो वोडाफोन पीएलसी है जो यूके की, वो है पेरेंट कंपनी, और आदित्य बिरला ग्रुप, इन दोनों का स्टेक 4.5-5% के आसपास है, इतना स्टेक है। तो सरकार चाहे तो और मेजोरिटी स्टेक ले ले कंपनी के लिए भी उसमें, क्योंकि सरकार बोर्ड में नहीं बैठना चाहती। 49% स्टेक होने के बावजूद सरकार इस कंपनी के बोर्ड में नहीं जाना चाहती। सरकार ने इसके इक्विटी कन्वर्जन से बचने के लिए सरकार की तरफ से अभी एक ऑप्शन आया जो मीडिया में काफी आया। उसमें यह कहा गया कि सरकार एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर को तलाश कर रही है जो कि कंपनी में कम से कम $1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए लगा सके और उसके बदले 12 से 13% का स्टेक ले सके। अब ये स्टेक कहां से आएगा? ये स्टेक जो ये दोनों पेरेंट कंपनियां हैं, ये अपना स्टेक सेल करके यहाँ पे उनको दे सकती है, दूसरे जो इन्वेस्टर है उनका स्टेक सेल हो। तो एक ऑप्शन सरकार के पास ये भी मौजूद है, लेकिन सरकार पूरी इक्विटी लेना नहीं चाहती। सरकार कंपनी चलाने के झंझट से बचना चाहती है, क्योंकि पहले से सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल में बुरी तरह फंसी हुई है।
तो सर एक जो बात ये भी है कि सिर्फ सरकार से मदद के अलावा कंपनी सरकार को दरअसल मैं आपको टोक रहा हूँ, सरकार दरअसल ये चाहती है कि मिनिमम सपोर्ट दे के इस कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। ठीक है। और उस तरह का रास्ता सरकार निकालना चाहती है जहां पे सरकार की जो छूट है या जो भी रियायत देने का क्रम है वो बहुत कम हो और कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, बाहर के इन्वेस्टर आ जाए और कंपनी फिर खुद को इस कॉम्पिटिटिव जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर का माहौल है वहां पे खुद को सर्वाइव कर पाए। लेकिन सर हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी के पास सरकार के अलावा कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई बैंक इसको कर्ज देने के लिए तो तैयार नहीं है कि कंपनी सर्वाइव कर सके, कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहा कि कंपनी में पैसा लगाया जा सके, इक्विटी ली जा सके। बैंकों का साफ तौर पे कहना यह है कि जब तक एजीआर ड्यूज पे सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक वो 25,000 करोड़ रुपए कंपनी वोडाफोन आइडिया जुटाना चाहती है बैंकों से कर्ज के तौर पे। बैंकों का कहना यह है कि पहले एक बार एजीआर बकाये पे सरकार का रुख साफ हो कि सरकार आपको छूट देना चाहती है या नहीं, अगर नहीं दी तो ये 25,000 करोड़ रुपए और फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो बैंक बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, ऑलरेडी भारी भरकम कर्ज है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। जैसे एक तो जो सब्सक्राइबर्स के छोड़ के जाने का सिलसिला है वो कमजोर पड़ा है। अगर आप पिछली तिमाही को देखेंगे तो केवल और केवल एक तिमाही में 5 लाख जो यूजर्स हैं वो कंपनी को छोड़ के गए। इससे पिछली तिमाहियों में 37 लाख का एवरेज काउंट रहा है। दूसरी चीज, कंपनी ने लगातार अपना 4G और 5G इसको स्ट्रॉन्ग किया है। बिल्कुल। कंपनी का प्लान है तकरीबन 55 हजार करोड़ रुपए का केपेक्स लाने का, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा कर्ज का भी है जो कि थोड़ा फंसा हुआ है। तो अब पूरी की पूरी कहानी जो है वो सरकार के एक फैसले पर टिकी हुई है कि सरकार आखिर एजीआर बकाये पे फैसला क्या लेती है। जी, जैसा सर आपने अभी बात करी कि यूज़र बेस जो है उसका जो छोड़ के जाने वाले ग्राहक हैं उनकी संख्या कम हुई है और इसके पीछे 4G और 5G एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि कंपनी लगातार उस पर काम कर रही है और कई शहरों में अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 5G की भी शुरुआत कंपनी कर रही है। लेकिन कंपनी ये सब कदम तो उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ राहत मिलती हुई कंपनी को तो नज़र नहीं आ रही फिलहाल। नहीं, देखिए पूरा का पूरा मामला असल में सरकार के पाले में गेंद है। सरकार की एक मुश्किल यहाँ पे जरूर है कि अगर वोडाफोन आइडिया को आउट ऑफ द वे जाके सरकार अगर हेल्प करती है, बचाती है, तो इसका असर ये हो सकता है कि कल को तमाम कंपनियां जो कर्ज के तले दबी हैं, जो या सरकारी रेगुलेटरी जिनके साथ डिमांड्स हैं पैसे की, वहां पे कंपनियां मांग कर सकती हैं कि साहब हमारा भी धंधा बंद हो जाएगा, आप देख लो इसमें। तो वो डिमांड ना उठे, इसलिए सरकार कुछ ऐसा बड़ा फैसला नहीं करना चाहती कि पूरा का पूरा जो 80-85 हजार करोड़ का बकाया पूरा माफ कर दे। तो सरकार मिनिमम, वही जो बात मैंने अभी कही थी कि सरकार न्यूनतम सपोर्ट के साथ इस कंपनी को बचाने की कोशिश करना चाहती है। ठीक है सर, तो जाते जाते एक बारी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कंपनी की हालत है, तो हालांकि सुनवाई भी टलती ही जा रही है, सरकार का जो रुख है वो क्लियर नहीं हो पा रहा अभी कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कंपनी को बचा लेगी? क्या कोई रास्ता तलाशा जाएगा कि कंपनी सर्वाइव कर सके? नहीं, देखिए पूरी प्रेडिक्टेबिलिटी अगर हम उसको देखें, अनुमान जो है जी, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सरकार किसी न किसी ऐसे वे आउट को लेके आएगी, ऐसा तरीका लाएगी जिसमें कंपनी को खुद के पैरों पे खड़े होने में मदद मिले। ठीक है। कंपनी साथ ही साथ पैसा लगाने की अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है। अगर कोई इन्वेस्टर आ जाता है, सरकार इतना जो मैं फिर कहूँगा मिनिमम इतना सपोर्ट देने की कोशिश करेगी जहां से कंपनी यहां से आगे बढ़ जाए। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे नई डिमांड आ गई एजीआर बकाया की, डिपार्टमेंट का कहना है कि साहब ये तब से कैलकुलेशन चल रहा है 17-18 से, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एजीआर पे। सरकार का कहना है, जो डीओटी का कहना है कि 22 सर्किल है, 22 सर्किल में किस सर्किल में कितना आपका एजीआर का बकाया बन रहा है वो सब हमको कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लग गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कंपनी को एक तरफ अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि बचाना है, किसी तरह इसको खड़े रखना है, दूसरी तरफ अगर टैक्स की डिमांड आती जाएगी तो वो फिर थोड़ा सा एक इश्यू क्रिएट करता है।
ठीक है, तो इस ये जो पिटीशन जो सुनवाई हुई है सर, इसमें एक बात ये भी कही गई है कि 9,500 करोड़ रुपए के आसपास जो एजीआर की सरकार ने कैलकुलेशन की है, वो वोडाफोन आइडिया कहना है कि वो पूरी तरीके से गलत है, उसको रिकैलकुलेट किया जाए। नहीं देखिए, अब उसमें मामला ये है कि 2019 का फैसला ही इस चीज को लेके था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कैलकुलेशन था जो डीओटी का कि एजीआर का बकाया आखिर कैलकुलेट होगा कैसे, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो सरकार का जो तरीका है ड्यूटी का या ट्राई का, वो तरीका वैलिड है, इसी तरीके के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। उसमें उस वक्त एयरटेल और वोडाफोन दोनों की जो याचिकाएं थी उसमें बार बार पिटीशंस आई और उनको कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ठीक है, तो चलिए, वोडाफोन आइडिया पर ये हमारी कोशिश थी कि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाया जाए। जो आज सुनवाई होनी थी फिलहाल वो टल गई है। अक्टूबर के लिए अब नज़र रहेगी अगली सुनवाई पर कि क्या वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला वोडाफोन आइडिया पर रहता है। तब तक कंपनी पर नज़र बनाए रखना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर हमने जो आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी तमाम वीडियोस के लिए, मुद्दों के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।